हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हिसार ज़िले का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं हम हिसार ज़िले का अगला भाग। देखते हैं हिसार ज़िले में और क्या क्या है जो फेमस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिसार ज़िले के फैक्ट के बारे में। तो हिसार ज़िला जो म्युनिसिपैलिटी बनता है 1867 के अंदर। 1867 में जो हिसार ज़िला है ये म्युनिसिपैलिटी बनता है। इसके बाद 1800 यानी कि 32 के अंदर अगला पॉइंट है। 1832 के अंदर क्या है, जो हिसार है ये क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में सेटअप किया जाता है। यहाँ पर हिसार जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1832 में बनाया जाता है और 1915 के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोर्ट सेशन के अंदर चेंज कर दिया जाता है, यानी कि अपग्रेड कर दिया जाता है। 1832 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया जाता है हिसार के अंदर और 1915 के अंदर इसको क्या है, कोर्ट सेशन के रूप में अपग्रेड कर दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है सिटी ऑफ स्टील भी हम हिसार को ही कहते हैं। और जो यहाँ पर 2012 जून की रिपोर्ट थी, जून 2012 की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से हिसार जो था वो क्या था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। वो किसका था, गैल्वेनाइज्ड आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। चलते हैं आगे। इससे जो अगला पॉइंट है, जो जिंदल ग्रुप है वो भी हिसार के अंदर ही है और जो इसकी चेयरपर्सन है श्रीमती सावित्री जिंदल। ये क्या है, वर्ल्ड की जो टॉप 10 यानी कि 10th नंबर की वेल्थिएस्ट वुमेन, वर्ल्ड की जो है 10वें नंबर की सबसे अमीर औरतों में शामिल हो चुकी हैं। ये वर्ल्ड की सबसे अमीर 10वें नंबर की औरत ये रह चुकी हैं, 10वें नंबर पर अमीर थी ये। इसके अलावा जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ स्टेनलेस स्ट्रिप्स फॉर रेजर ब्लेड्स। जो जिंदल स्टेनलेस स्टील है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, स्टेनलेस स्ट्रिप की, किसके लिए, फॉर रेजर ब्लेड्स के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पर सुभाष चंद्रा जी हैं, जो क्या हैं, चेयरमैन हैं। चेयरमैन किसके हैं ये हैं एसएल ग्रुप के। एसएल ग्रुप और क्या है, दूसरे जो हैं ये क्या है, ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। की जो चेयरमैन हैं सुभाष चंद्रा जी, ये भी हिसार से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये अब हरियाणा से ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। राज्यसभा के
मेंबर भी हैं हरियाणा से। हरियाणा में जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं उनमें से एक ये भी है राज्यसभा मेंबर हैं जो। इसके अलावा जो राखीगढ़ी है हिसार जिले के अंदर, राखीगढ़ी जो जगह है हिसार जिले के अंदर, ये क्या है, लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट है किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी ये सबसे बड़ी साइट है, यानी कि जगह है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो अभी तक एक्सकेवेट किया, जिनकी यानी कि खुदाई की जा चुकी है। और जितनी भी साइटें अभी तक एक्सकेवेट हुई हैं उनके अंदर ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है ये मोहनजोदाड़ो के बाद। ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट साइट है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की तो ये पहली है, पहले नंबर की, यानी कि सबसे बड़ी साइट है। लेकिन जितनी भी खुदाई हो चुकी हैं और सभ्यताओं की और सिविलाइजेशन की, तो उनको मिला कि ये सेकंड लार्जेस्ट है मोहनजोदाड़ो के बाद। मोहनजोदाड़ो जो है ये जो है अभी तक जितनी भी खुदाई की जा चुकी है उनकी सबसे बड़ी साइट यही है, ये उसकी सबसे बड़ी जगह यही है मोहनजोदाड़ो। और इसके बाद अग्रोहा जो यहाँ पर, अग्रोहा जो कस्बा है यहाँ पर, ये कैपिटल हुआ करता था, ये कैपिटल हुआ करता था, ये हुआ था किंग अगरसेन की, किंग अगरसेन की कैपिटल हुआ करता था। और इस चीज़ का पता किससे चलता है, जब यहाँ पे खुदाई की जाती है, जब यहाँ पर खुदाई की जाती है जो यहाँ पर अग्रोहा माउंड के अंदर, इसको अग्रोहा जो माउंड है इसको लोकली क्या बोलते हैं, हम थेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेर। तो इसको क्या बोला जाता, लोकली थेर बोला जाता। जब यहाँ पे खुदाई होती है तो उससे पता चलता है कि अग्रोहा कैपिटल था किंग अगरसेन की। और जो किंग अगरसेन थे ये महाभारत के समय थे, जो ये महाभारत टाइम पर थे। और महाभारत टाइम पे ये कब थे, जब क्या है, द्वापर युग, जब द्वापर युग जो है खत्म होने वाला था। जब द्वापर युग एंड पर था, एंड पर था, उस टाइम पे ये किंग होते थे। और जो ये अग्रोहा माउंड है यानी कि थेर है, ये करीब 3000 बीसी की साइट है, 3000 बीसी की जगह है। जब 3000 बीसी के टाइम पे की जगह, जब यहाँ पे खुदाई होती है उसको चेक किया जाता, जांच किया जाता। तो इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे जो बनभोरी, बनभोरी जो है लोकल देवी है, यहाँ पर लोकल डीटी, लोकल देवी हैं, वो भी हिसार जिले के अंदर ही है, जिनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है यहाँ पर, वो भी हिसार जिले के अंदर। इसके अलावा हिसार जिले के अंदर बात करते हैं, इससे अगला पॉइंट है जो क्रांतिमान पार्क है, वो भी हिसार जिले के अंदर है। और ये हिसार के अंदर क्या है, ओल्डेस्ट पार्क है, ओल्डेस्ट पार्क है जो क्रांतिमान पार्क है। और ये पास में पड़ता है सेंट थॉमस चर्च के पास में पड़ता है, सेंट थॉमस चर्च के जो चर्च है उसके पास में पड़ता है। और जो ये क्रांतिमान पार्क है ये बिल्ट किया गया था, ये बनवाया गया था 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के अंदर इसको बनवाया गया था। और पहले इसको नॉन एज, पहले इसको कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था, कंपनी बाग के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा जो है ओपी जिंदल, ओपी जिंदल नॉलेज सेंटर, ओपी जिंदल नॉलेज सेंटर जो है ये क्या है, एक म्यूजियम है, ये क्या है, एक म्यूजियम है, ये भी हिसार के अंदर है। और इसका इनॉग्रेशन हुआ था,
2009 के अंदर। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 2009 के अंदर। और जो इसको ओपी जिंदल नॉलेज सेंटर इसको मेंटेन किया जाता है, यानी कि इसकी देख रेख का काम किसको दिया गया है? ये दिया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस जो है ओपी जिंदल नॉलेज सेंटर है, जो इसकी देखरेख का काम दिया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा जो ब्लू बर्ड लेक है, ब्लू बर्ड जो झील है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ये क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। ये भी हिसार के अंदर है और इसकी देखरेख का काम दिया गया है। इसकी देखरेख का काम किसको दिया गया है? ये इसकी देखरेख का काम करता है हरियाणा टूरिज्म। हरियाणा टूरिज्म जो है डिपार्टमेंट है, वो इसकी देखरेख का काम करता है। इससे अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो इससे अगले पॉइंट पे देखते हैं। इसके अलावा जो डियर पार्क है और इसके अलावा डियर पार्क और जो सतवार वाटिका हर्बल पार्क, डियर पार्क एंड सतवार वाटिका हर्बल पार्क, ये भी हिसार के अंदर है और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? हरियाणा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो डियर पार्क एंड सतवार वाटिका हर्बल पार्क है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? हरियाणा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करने का काम करता है। और जो ये इस्टेब्लिश किया गया था सतवार वाटिका हर्बल पार्क, ये 1971 के अंदर बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, यानी कि जो लुप्त होने वाली प्रजाति हैं, वो यहां पर मेनली पाई जाती हैं। उनमें क्या है? ब्लैक बक है, दूसरी चीतल है, तीसरी अगर सांबर भी यहां पर पाया जाता है, और जो नील गाय है ये भी यहाँ पर पाया जाता है सतवार वाटिका हर्बल पार्क के अंदर। ये सारे क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि लुप्त होने की कगार पर हैं ये। इसके अलावा जो दूरदर्शन केंद्र भी हिसार के अंदर है और इसकी स्थापना होती है 2002 के अंदर। इसकी स्थापना होती है हिसार जिले में 2002 के अंदर। और हिसार के अंदर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन भी है, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन भी है। और हिसार जिले को जो है पहली बारी रेलवे लाइन से कब जोड़ा जाता? 1883 के अंदर फर्स्ट टाइम हिसार को रेलवे लाइन से लिंक किया जाता है। और रेलवे लाइन से इसको लिंक किया जाता है जो दिल्ली से रेवाड़ी जो रेलवे लाइन थी उसको एक्सटेंड किया जाता है। और जब उसको एक्सटेंड कहाँ तक किया जाता है? भटिंडा तक उसको एक्सटेंड किया जाता है, तब रेवाड़ी जो हिसार है ये रेलवे लाइन से कनेक्ट होता है। और जो ये हिसार का रेलवे स्टेशन जो हिसार का है, ये पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर।
जो हिसार रेलवे स्टेशन है ये पार्ट है किसका, वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट डोर का ये एक पार्ट है। चलते हैं आगे। इससे आगे अगर बात करें, जो 1892 तक जो है हिसार के अंदर एक ही स्कूल होता था, ओनली वन स्कूल होता था, और वो भी होता था मिडिल स्कूल। 1892 तक सिर्फ एक स्कूल होता था हिसार के अंदर, 1892 तक मिडिल स्कूल होता था वो भी। और यहाँ पर 1918 के अंदर पहला प्राइवेट स्कूल बनाया जाता है। 1918 के अंदर फर्स्ट प्राइवेट स्कूल बनाया जाता है, और ये बनाया जाता है, इस स्कूल का नाम है CAV हाई स्कूल, CAV हाई स्कूल। और इस CAV का क्या था, चंदूलाल एंग्लो वैदिक हाई स्कूल के नाम से इसको स्टार्ट किया जाता है। और ये जो स्कूल स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के द्वारा इस स्कूल की शुरुआत की जाती है। और हिसार जिले के अंदर 1971 के अंदर 1971 के अंदर पहली यूनिवर्सिटी बनती है, और इसका नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और जो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये एशिया की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक है। एशिया की जो बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनमें से एक है ये, उनमें से एक है ये। और ये पहली यूनिवर्सिटी हिसार जिले के अंदर स्टार्ट होती है 1971 के अंदर। उसके बाद 1995 में यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी आती है, और जिसका नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत हिसार में होती है 1995 के अंदर, और जिसको GJU के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो है यहाँ पर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, जिसको लुवास के नाम से भी जाना जाता है, ये तीसरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर हिसार जिले के अंदर, और ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर। और जो इस यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है, ये फ्रीडम फाइटर जी थे जो हमारे लाला लाजपत राय, उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाता है। लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर थे जो, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है, लाला लाजपत राय के नाम पर। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हिसार जिले के अंदर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, जिसको HICA के नाम से भी जानते हैं, ये भी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। और ये क्या काम करता है, ये करता है प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है ये,
एंड प्राइवेट पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग जो है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ये क्या प्रोवाइड करता है? कॉमर्शियल एंड प्राइवेट पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो इससे अगला इंस्टीट्यूट है वो है यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस, यानी कि NRCE, जो ये है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस, ये क्या है? असव वाला है, घोड़े वाला जो रिसर्च सेंटर है वो है ये हिसार जिले के अंदर। और इसको एस्टैब्लिश किया जाता है हिसार के अंदर 7वां 5 ईयर प्लान था। 7th 5 ईयर प्लान के जो 1985 से 1990 तक चला था, इसके अंदर इसको सेटअप किया जाता, इस्टेब्लिश किया जाता है हिसार जिले के अंदर। और जो ये इंस्टीट्यूट है ये अंडर काम करता है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, समझ पाए होंगे। इससे जो अगला है उसको और पढ़ते हैं। इससे अगला जो है सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म, ये कहाँ पर है? ये भी हिसार के अंदर है। सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म भी हिसार के अंदर है। और ये क्या है? ये एजुकेशनल जो कोर्स हैं, एजुकेशनल कोर्स हैं इन सीरिंग ट्रेनिंग, सीप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देता है। जो सेंट्रल सीप ब्रीडिंग फार्म है ये क्या करता है? एजुकेशनल कोर्स इन सीरिंग ट्रेनिंग, सीप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देता है ये। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म, ये भी हिसार के अंदर है। और जो ये इंस्टीट्यूट है ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रीडिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म ये क्या है? एशिया का लार्जेस्ट जो ब्रीडिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये एशिया का लार्जेस्ट है, ये भी हिसार के अंदर ही है। इससे अगला अगर देखें तो इससे अगला है नेशनल रीजन फार्म मशीनरी, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ये भी हिसार के अंदर। नेशनल रीजन फार्म ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ये भी हिसार के अंदर है।
और ये उन 4 में से एक है। पूरे भारत के अंदर सिर्फ ये 4 ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से एक कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। पूरे भारत के अंदर ये 4 ही इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से एक भारत के अंदर है ये, सॉरी हिसार में है एक उनमें से। इसके अलावा रीजनल फोडर स्टेशन, रीजनल फोडर स्टेशन है जो, वो भी हिसार में ही है। और जो ये इंस्टीट्यूट है ये रिसर्च का काम करता है, ये रिसर्च का काम करता है फोडर के ऊपर। फोडर का मतलब क्या होता है? चारा होता है, जो ये पशुओं को खिलाने वाला चारा, हरा चारा, उसको बोलते हैं फोडर। जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है उस पे चलते हैं यहाँ पर हिसार के अंदर। और जो अगला इंस्टीट्यूट है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। CIRB। और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1985 के अंदर, हिसार के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं और जो हिसार ज़िले के अंदर थोड़ा फेमस है, उन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट पेज पे जानते हैं। जो हिसार है ये शेरशाह सूरी का जन्म स्थान भी है। शेरशाह सूरी का क्या है? जन्म स्थान है। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हिसार जिले में ही हुआ था। अगर हम जींद जिले को छोड़ दें, जींद जिले को छोड़ दें, तो बाकी जो भी हिसार डिवीज़न के अंदर आते हैं, हिसार डिवीज़न में जितने भी ज़िले हैं बाकी, जैसे फतेहाबाद एंड सिरसा, हिसार डिवीज़न के अंदर फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, इन तीनों को मिला दें तो 1 नवंबर 1966 के अंदर ये तीनों मिला के पूरा एक हिसार ज़िला था। और बाद में ये टूटते टूटते बाद में इसमें से फतेहाबाद ज़िला बन गया, सिरसा बन गया और हिसार तो है ही है। ठीक है, इतना बड़ा होता था 1 नवंबर 1966 को हिसार ज़िला उस टाइम पर। 1955 के अंदर हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना होती है। हिसार टेक्सटाइल मिल की यहाँ पर स्थापना होती है। और हिसार जो है मुख्य केंद्र है, अग्रवाल समाज का। अग्रवाल समाज का मुख्य केंद्र भी हिसार है। इसके अलावा हांसी के अंदर 5 प्रवेश द्वार हैं। हांसी के अंदर 5 प्रवेश द्वार हैं। जो 5 प्रवेश द्वार हैं, इसके हांसी के ईस्ट में, पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है दिल्ली गेट। और जो इसके वेस्ट में है वो है हिसार गेट। और जो नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर है, वो है गोसाई गेट। और जो साउथ में है, हांसी के जो साउथ में है, उस गेट का नाम है बरसी गेट। और जो साउथ वेस्ट के अंदर है जो गेट, उसका नाम है उमरा गेट।
और यहाँ पर इस जगह की जो हाँसी है, इसकी एक खास बात भी, आप किसी भी इन पांचों में से किसी भी गेट से अंदर एंट्री करेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वहाँ पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी, यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा। जब अंदर की तरफ जाएंगे तो किसी भी गेट से एंट्री करें आप, ऊपर की तरफ जाने पे आपको एल्टीट्यूड बढ़ेगा यहाँ पर। और हाँसी के अंदर हाँसी का पेड़ा भी बहुत फेमस है। हाँसी का जो पेड़ा है, जो एक मिठाई है, वो भी फेमस है यहाँ पर। जैसे मथुरा का पेड़ा फेमस है, वैसे ही हाँसी का पेड़ा भी फेमस है यहाँ पर हिसार के अंदर। इसके अलावा हिसार को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल इरा भी कहा जाता है। मुगल इरा का वेलिंगटन भी, मुगल इरा का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन किसको कहा जाता है? ये भी हिसार को ही कहा जाता है। और हिसार को पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टील सिटी भी हम कहते हैं। इसके अलावा नवपाषाण जो है, नवपाषाण काल की सभ्यता कौन सी थी? सीसवाल सभ्यता। जो ये सीसवाल सभ्यता ये विकसित होती है चेतांग नदी के किनारे हिसार में ही विकसित होती है। चेतांग नदी के किनारे हिसार के अंदर ही विकसित होती है। ये चेतांग नदी के किनारे हिसार के अंदर ही विकसित होती है। और जो ये सीसवाल सभ्यता थी, इसकी एक खास बात थी। क्या खास बात थी इसकी? ये काले पर सफेद से चित्रकारी करते थे। ये काले पर सफेद से चित्रकारी करते थे। ये काले पर सफेद से चित्रकारी करते थे ये सीसवाल सभ्यता के अंदर। रेलवे का शिपिंग यार्ड भी हिसार में है। इसके आगे जानते हैं, जो हिसार के अंदर मुख्य नदी या नहर है वो है पश्चिमी यमुना नहर। जो यहाँ पर मिट्टी है हिसार जिले की, वो मिट्टी कैसी है? वो दोमट मिट्टी है। जो यहाँ पर मुख्य फसलें हैं उनको और जान लेते हैं, कौन कौन सी हैं। गेहूं, धान, चना, सरसों, तिलहन और दलहन। इसके अलावा हिसार जिले के अंदर कपास की खेती विशेष रूप से की जाती है। हरियाणा के अंदर विशेष रूप से कपास की खेती हिसार जिले के अंदर ही की जाती है। और जो यहाँ पर खनिज हैं हिसार जिले के अंदर, वो कौन कौन से जो मुख्यतः पाए जाते हैं हिसार जिले के अंदर? वो हैं सोरा, चूना पत्थर, सोरा और चूना पत्थर, यहाँ पर ये मुख्य खनिज पाए जाते हैं। और आखिरी पॉइंट जानते हैं, 40 हफीज का मकबरा। 40 हाफिज का मकबरा भी हिसार के अंदर ही है।
40 हाफिज़ का मकबरा भी हिसार के अंदर ही है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ाया हो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।